हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, ठीक है, अपना ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, दैट इज 3.3 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ओके, तो अब देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होता है। अब पहले तो ये टर्म आया क्यों, एवरेज वेलोसिटी स्पीड आया क्यों आया। क्या होता है कि अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था कि वो मोशन में रहता है, तो मोशन में रहता है मतलब पोजीशन आपका चेंज करता है। जब पोजीशन वो चेंज करता है, वो यहां से वो यहां पे जा रहा है, तो वो कितनी तेजी से जा रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे कितनी तेजी से जा रहा है। तो इस चीज को हम जानने के लिए हमने क्या डिस्कवर किया बच्चों, वेलोसिटी। क्या डिस्कवर किया हम लोगों ने, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड की हम बाद में बात करते हैं, इस चीज को हम डिस्कवर करने के लिए हमने क्या डिस्कवर किया, वेलोसिटी। अब क्या होता है बच्चों कि हम सिर्फ वेलोसिटी नहीं लेते, हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाता है, तो बीच में वो कई बार अपना स्पीड चेंज करता है ना, कभी स्लो चलता है, कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी फास्ट चलता है ना। स्लो फास्ट करते करते वो फाइनल पोजीशन पे जाता है, इनिशियल से फाइनल। तो उसका हम लोग सिर्फ वेलोसिटी नहीं लेंगे ना, क्योंकि कई बार वो अपना टाइम के साथ साथ वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। कौन से मोशन में चलता है, मैंने आपको इसके पहले बताया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, इसके लिए जो आपका वेलोसिटी लगेगा, सिर्फ वेलोसिटी नहीं लगेगा, हम लोग क्या लेंगे, एवरेज, मीन। मीन जिसको हम बोलते हैं मीन वेलोसिटी, और यू कैन से एवरेज वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक का एवरेज वेलोसिटी लेंगे, कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो बॉडी आपका जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई आपको गाड़ी दिखी है, मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है और चलते जा रहा है, इनिशियल स्टार्ट किया और वो फाइनल तक वो एक ही स्पीड से चला, ऐसा नहीं होता ना। ट्रैफिक आएगा बीच में, बहुत चीज़ें आएंगी, कुत्ते आएंगे, कोई भी इंसान आ जाएगा बीच में, तो आपको रोकना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, फिर रोकना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे। तो ये आपका हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, सो अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे कि सपोज कोई बॉडी है, वो बॉडी यहाँ से एक डिस्टेंस उसने कवर किया, तो पहले वो पोजीशन x1 पे था एट अ टाइम t1। अब वो क्या है, दूसरे पोजीशन पे x2, इनिशियल से वो फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन x2 एट अ टाइम t2। तो उन दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी जो है, अब ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट, ये मोशन में है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, सीधी सी बात है, यहाँ से वो यहाँ पे डिस्प्लेस तो हुआ है ना बॉडी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेसिकली। तो जब डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आपका जो रहता है, वेलोसिटी जब भी आया तो हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो आपका कौन सा क्वांटिटी रखता है, रहता है बच्चों, वेक्टर रहता है ना, वेक्टर क्वांटिटी रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट चला यहाँ पे, उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये जो साइन है ना, साइन, ये जो ऊपर का जो साइन दिख रहा है, इसको वेक्टर साइन बोलते हैं। मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये मुझे ये बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट के जो हम लोग, डिस्प्लेसमेंट का जो लेटर है वो लोग हम लोग एस लेते हैं, एस। तो उसके ऊपर भी हम लोग एक ऐसा साइन लगाते हैं जो कि वेक्टर बताता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे हम लोग वेलोसिटी लेंगे, उसके ऊपर एक इसको हम लोग एरो लगाएंगे, बार। ठीक है, बार बोलो कुछ, ठीक है, बार भी इसको बोलते हैं। तो या फिर वी वेक्टर बोलो, वो भी चलेगा। डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बोलो, वो भी चलेगा। तो ये वेलोसिटी जो होगा वहां पे, यहाँ पे वो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंजिंग टाइम, सॉरी, टाइम, जो कि होता है x2 माइनस x1। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये होता है, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में, है ना, अपॉन t2 माइनस t1। तो बच्चों ये होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, किसका, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है ना, हाँ, ओके जी, ये समझ में आ गया। अब ये जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कौन सा क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट ही लग रहा है ना यार, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी, कौन से डायरेक्शन में आपका क्या लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया क्या, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी आपका, जैसे डिस्प्लेसमेंट भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब क्या कि कोई बॉडी कौन से साइड में जा रही है, प्लस एक्सिस की तरफ वो आपका उसका स्पीड चल रहा है, या माइनस एक्सिस की तरफ उसका स्पीड में गाड़ी वो चल रहा है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई ओरिजिन पॉइंट 0 ले लिया, अगर मैं ये साइड में जा रहा हूँ तो जो मेरा वेलोसिटी है वो माइनस में रहेगा, जो बॉडी की वेलोसिटी है वो माइनस में रहेगा। अगर मैं ये साइड जा रहा हूँ तो जो बॉडी का वेलोसिटी रहेगा वो प्लस में रहेगा। प्लस माइनस क्यों रहेगा, क्या क्यों वो मतलब ये प्लस माइनस में इसके लिए रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो बताया कि बॉडी जो मेरा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और जब प्लस रहेगा तो बताया कि बॉडी मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया है इन वन डायमेंशनल के लिए, प्लस माइनस ही हम लोग लगाते हैं। अगर वो 2D 3D आ गया तो हम लोग आई जे के कैप लगाएंगे, ठीक है, आई जे के कैप ये सब लेंगे, वो आपका अगला वाला चैप्टर में देखेंगे, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखिए दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की, क्योंकि उन्होंने स्पीड तो देखा नहीं। एवरेज स्पीड बच्चों क्या होता है, बड़ा ही ध्यान से सुनना, बड़ा ही ध्यान से सुनना। सपोज क्या होता है कि मेरी बॉडी यहाँ से गई और यहाँ पे आ गई, ऐसे घूम के गई, तो इसका वेलोसिटी तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होगा आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होगा। लेकिन मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ बच्चों, पाथ लेंथ की बात करो, तो पाथ लेंथ तो ये है ना बच्चों, इसका तो डिस्प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है, पाथ लेंथ का क्या डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना है। तो मैं बात करूं कि जो मेरा मेन तो बॉडी जो मेरा है वो ऐसे ही चल के आया है ना, यहाँ से लेके यहाँ पे आया है, ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैंने वेलोसिटी ले लिया, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसके लिए वहाँ पे आपको यहाँ पे आपका वेलोसिटी लगेगा, एवरेज वेलोसिटी लगेगा। लेकिन अगर मैं इस पाथ की बात करूँ, ये जो पाथ कवर हुआ है बॉडी से, तो उस पर क्या लगेगा, वेलोसिटी तो यहाँ पे लग गया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लग गया, लेकिन जो टोटल पाथ कवर हुआ है उस पर क्या लगेगा, तो बच्चों उस पर जो बॉडी पे लगेगा वो लगता है आपका एवरेज स्पीड। वो क्या लगता है, वो भी एवरेज क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने बता दिया एवरेज क्यों लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक चला तो एक ही स्पीड में चलेगा, अलग अलग स्पीड में चल सकते हैं, अलग 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 स्पीड में, स्लो फास्ट करके करके वो फाइनल पोजीशन में पहुंचेगा। तो ये पाथ ये ट्रैवल किया है, तो ये जो पाथ ट्रैवल किया है गाड़ी ने, बॉडी ने, तो उसका स्पीड क्या रहेगा इस पाथ पे तो ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि वेलोसिटी रहेगा, लेकिन इस पाथ पे क्या रहेगा, इस पाथ पे रहेगा एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या रहेगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला हो गया आपका टोटल पाथ कवर्ड या ट्रैवल्ड यू कैन से डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड इज ऑल्सो वेरी वेरी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का था, ये एवरेज स्पीड का था, तो नोट डाउन कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं दोनों की यूनिट की, ये दोनों का यूनिट, तो वेलोसिटी हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो या फिर एवरेज स्पीड हो, दोनों का जो यूनिट होता है बच्चों, यूनिट वो होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों का देखो ना डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो दोनों का यूनिट क्या रहेगा, दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, या वेलोसिटी हो स्पीड हो या फिर एवरेज स्पीड हो, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। इससे हम लोगों ने डायमेंशन भी निकाला था यूनिट से, ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी मिल जाएगा। बस दोनों में फर्क क्या है, और हाँ एक और चीज, जो यहाँ पे पाथ कवर हुआ मतलब पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस बेसिकली होगा, तो डिस्टेंस आपका कौन सा क्वांटिटी था, स्केलर था ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर था तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, तो वैसे ही डिस्टेंस जो जब आपका स्केलर था तो जो स्पीड है वो भी आपका कौन सा क्वांटिटी होगा, वो बच्चों होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। आप नोट नीचे लिख देना नोट, ठीक है,
कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, जो कि सिर्फ वैल्यू बताएगा। जो स्पीड है मेरा, मतलब इस पाथ पे कितना स्पीड चला, सिर्फ वो वैल्यू बताएगा। अब वो नेगेटिव या पॉजिटिव गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, दैट डजंट मैटर। स्पीड में कुछ मैटर नहीं करता। स्पीड में खाली वो कितना स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, कितना है, ठीक है। तो ये समझा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों एक बार और आप बता दो, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी रहता है। स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, वैल्यू बताता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड आपका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें एक चीज पता था, क्या पता था, जो डिस्टेंस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मुझे पता था, मतलब वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे पता था। तो इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि जो स्पीड है आपका इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्पीड जो है हमेशा, अभी वो पाथ का ही मैंने बताया है ना, वो पाथ का मैंने इसके पहले एग्जांपल लिया था ना। तो ये भी नोट आप पॉइंट करके लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये दोनों इंपॉर्टेंट नोट है कि जो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके ऊपर एक सम देखते हैं, दैट इज 3.1, दिख रहा है आपको, हाँ फोकस हो गया। हाँ तो बच्चों आप पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 3.1 आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। पॉज किया आपने, रीड किया, ठीक है, पॉज करके आप रीड कर लो, मैं आपको इसको बोर्ड में समझाने वाला हूँ, बोर्ड पर, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया है कि एक आपका कार है, वो पहले पॉइंट ओ से पॉइंट पी पे जा रहा है, ठीक है, 18 सेकंड में जा रहा है। फिर वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे आ रहा है, वो कार कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, समझ गया। तो ओ से पी पे जा रहा है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, अरे यार 180 ले लिया मैंने, 18 सेकंड में। और ओ से पी पे जा रहा है, सॉरी ओ से पी पे क्या, हाँ ओ से पी पे जा रहा है, और पी से फिर पी से क्यू पे जा रहा है। तो टोटल सेकंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6 है ना, दैट इज 24 सेकंड। तो टोटल सेकंड आपका 24 हो गया, ये याद रखना बच्चों, टोटल टाइम आपका ये है, ठीक है। जब ओ से पी पे जा रहा है तो 18 पे, और ओ से पी पे फिर पी से क्यू पे जा रहा है तो वो 18 प्लस 6 दैट इज 24 सेकंड हो गया। तो ये चीज बच्चों याद रखना आप, ठीक है। अब उसमें पूछा है कि एवरेज 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 क्या क्या पूछा है, एवरेज, हाँ फ्रॉम ओ टू पी। तो पहले ए वाला पार्ट हम लोग निकालेंगे। ए वाला पार्ट क्या है कि ओ से पी पे, जब ओ से पी पे जा रहे हैं तब आप वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालो और एवरेज स्पीड निकालो। तो जब ओ से पी पे जा रहे हैं हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ओ से पी, तो ओ से पी मतलब ये रहा, और ये पार्ट प्लस है, ये पूरा माइनस है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा ही है ना, डिस्प्लेसमेंट ओपी तक, तो डिस कितना है प्लस 360 अपॉन उसका टाइम कितना है 18 है ना, प्लस 360 है उसका टाइम 18, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या देखा था, एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला देखा था ना, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 360 माइनस 0 और 18 माइनस 0, ये समझा। ये T1 जो है आपका टाइम T1, ये जो कार रहेगा इनिशियली में तो 0 पे रहेगा ना, स्टार्टिंग में, फाइनल 360 पे है, लेकिन इनिशियल में तो 0 रहेगा एट टाइम T0 पे। हम लोगों ने यही फॉर्मूला देखा था ना, T2 माइनस T1 अपॉन, सॉरी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है 360 अपॉन 18, दैट इज कितना आता है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये समझा, मैंने वही फॉर्मूला लगाया एवरेज। और एवरेज स्पीड
क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब जीरो से लेके पी तक कितना होता है 360 होता है, अपॉन टोटल टाइम कितना है 18 ही है। तो टोटल ये डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस, ये चेंज ही नहीं होगा, ये स्पीड आपका, इस पर टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम होता है। तो ये भी 20 आया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों मुझे क्या बताता है, ये पहला कंडीशन कि अगर आपका ये लेंथ सेम है, पाथ सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ये मैं पहले बताता हूँ। तो इक्वल तो उसमें आता ही है ना, तो इक्वल हो गया यहाँ पे। दूसरा कंडीशन क्या बताया कि ओ से पी पे गया और पी से क्यू पे आया, तो इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी ओ से पी से क्यू पे, मतलब जो उल्टा लिखा है क्या मैंने, हाँ बराबर लिखा है ना, ओ से पी से क्यू पे। तो मतलब जो इनिशियल रहेगा वो तो ओ पे रहेगा, फाइनल रहेगा वो क्यू पे रहेगा, बीच का हमको पी को देखना ही नहीं है, ये इनिशियल रहेगा और ये फाइनल रहेगा, ठीक है। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमने पता है क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्यूब कितना है 240 माइनस इनिशियल क्या है 0। इनिशियल हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस भी 0 है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम भी 0 है, यहाँ पे टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, यू कैन से x1 भी 0 है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो 240 अपॉन 0 माइनस T2 माइनस T1 होता है ना, तो T2 यहाँ पे क्या है टोटल टाइम होगा, T2 टोटल टाइम होगा, क्योंकि इनिशियल ये फाइनल ये, तो टोटल टाइम दोनों के बीच में कितना है, T2 कितना है, दैट इज 24 माइनस इनिशियल टाइम क्या रहेगा, टाइम तो 0 ही रहेगा ना, जो कार जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से तो टाइम 0 ही लगेगा, 0। तो 240 अपॉन 24 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड वही होगा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ये तो 360 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 48, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 40 80 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 24, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये कितना आता है 480 अपॉन 24, सो ये कितना आएगा अराउंड 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये दोनों यहाँ पे अलग अलग आए, ठीक है बच्चों। वो यहाँ से यहाँ तक जब आया तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग आया और एवरेज स्पीड बड़ा आया, ये देखो ये कंडीशन पता है ना, हमेशा स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी से बड़ा आया स्पीड, ये समझ गया एग्जाम्पल 3.1, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो वही लास्ट में आपको जो पॉइंट दिया है, ये देखो ये जो पॉइंट है मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, या मैन। तो क्या बोला है कि स्पीड इन जनरल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इक्वल भी हो सकता है, जहाँ पे जैसे इक्वल आया ना, तो इक्वल वाला यहाँ पे दिया है, इक्वल वाला जो दिया ना ये लाइन दिया है, वही लाइन आप रीड करोगे, इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल पाथ, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं कि तरीका, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये जो पहला कंडीशन था, और दूसरा कंडीशन में ये वाला लाइन फिट करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ओके तो अब हम आगे देखते हैं क्या है भाई, आगे जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है 3.4 दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कैसा है, सपोज वही मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बॉडी है कोई भी, वो चल रहा है, उसका पोजीशन चेंज किया, जब पोजीशन कैसे चेंज किया, एक स्पीड की वजह से चला ना वो, ठीक है, एक वेलोसिटी की वजह से चला, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होगा, वो तो मैंने इसके पहले बता दिया था, ठीक है। तो इधर क्या होता है कि सपोज अब ये बॉडी है यहाँ पे आया, ये बॉडी एक यहाँ पे आ गया, तो सपोज यहाँ पे जब टाइम था वो 0 था, ये बॉडी जब स्टार्ट हुआ टाइम 0 था, यहाँ पे बॉडी जब आया तब टाइम, सपोज मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, 10 सेकेंड
10 सेकेंड में बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब उसके बीच में ये इनिशियल से फाइनल पे आ गया, फाइनल 10 सेकेंड में फाइनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन उसके बीच में सपोज मैं ये बॉडी यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, कहाँ पे, इस बॉडी को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम रहेगा, हुआ रहेगा। सपोज कितना यहाँ पे टाइम रहेगा, 2 सेकेंड। तो उस टाइम पे बॉडी यहाँ पर है, उस टाइम पे बॉडी यहाँ पर है। तो उस टाइम पे ये जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब एट अ टाइम 2 सेकेंड इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, आप समझ रहे हो। तो ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम आप इस बोल सकते हो कि इस बॉडी की स्पीड क्या होगी एट अ टाइम 2 सेकेंड, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं ना बच्चों, हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब पहले तो ये समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में, इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब अब नेट पे अगर सर्च मारोगे तो इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम मतलब विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन शॉर्ट, यू कैन से विद इन शॉर्ट। इंस्टेंट मतलब विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में। तो अगर मैं बात करूँ बॉडी यहाँ से यहाँ पे गया 10 सेकंड में, तो अगर सपोज मैं उस बीच में उस बॉडी को कंसिडर कर लिया, तो सपोज उस वक्त जो टाइम हो रहा था वो 2 सेकंड हो रहा था, तो उस वक्त बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी क्या थी। तो यहाँ पे दोनों सेम होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हैं। बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हैं, इसके लिए दोनों यहाँ पे सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो ये होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा वो सब दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप कर लेना बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, वो एक ग्राफ उसमें दिया हुआ है, तो वो ग्राफ में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा उसको, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस टाइम का। अब क्या होता है कि एक टर्म आता है यहाँ पे, कौन सा टर्म आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या इंस्टेंट, मैंने बोला स्पीड, दोनों सेम होता है, तो मैं वी लेता हूँ सिर्फ। इसका होता है एक फॉर्मूला, लिमिट t टेंड्स टू 0, जो आपका था ना डेल्टा एक्सचेंज अपन टाइम। तो ये जो लिमिट t टेंड्स टू 0 होता है, ये एक मैथमेटिक्स में आपका कंटिन्यूटी शायद चैप्टर है, लिमिट रहेगा, कुछ तो रहेगा इसी चैप्टर का नाम मैथ्स में, तो उसमें ये है ये चीज लिमिट। तो ये क्या बोलता है कि जो टाइम है आपका उस, वो बहुत छोटे समय के लिए है ना, विद इन शॉर्ट टाइम यहाँ पे लिखा है ना, तो वो टाइम आपका यहाँ पे 0 लिया है, तो वो टाइम आपका यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2 सेकेंड। वो टाइम टेंड्स टू 2 सेकेंड। तो अब जो टाइम का इक्वेशन रहेगा, कोई भी टाइम का इक्वेशन रहेगा, आप वो टाइम के बदले 2 सेकेंड लोगे। अगर यहाँ पे बोलो लिमिट t टेंड्स टू 2, तो जो भी कुछ भी एक इक्वेशन रहेगा वो t के फॉर्म में रहेगा, तो आपको t के बदले वहां पे 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये समझा। तो इसको ही हम लोग एक और शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, क्योंकि विद इन अ शॉर्ट टाइम है, तो विद इन अ शॉर्ट टाइम को हम डेरिवेटिव में लिखते हैं। कोई भी अगर छोटी चीज, बहुत छोटी चीज नापना हो तो हम उसको डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव। कोई बहुत छोटी चीज, बहुत लंबी चीज है, ठीक है, बहुत लंबी, इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, बहुत बड़ी चीज है, सपोज बहुत बड़ी चीज है, उसका अगर मुझे छोटा पार्ट मेजर करना है, छोटा पार्ट, तो उस बड़ी चीज का मैं डेरिवेटिव कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं उसको, उसका डेरिवेटिव कर दूंगा, डी बाई डी, विद रिस्पेक्ट टू आप किससे करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डेरिवेटिव कर रहा हूँ। किसको, इस पोजीशन को, इस डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो जो फाइनल आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी आएगा वो आएगा dx बाय dt। ये आपका दोनों के लिए कंसिडर होगा, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों के लिए कंसिडर होगा। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, dx बाय dt। अब dx बाय dt डेरिवेटिव होता है, मैंने बताया ना, कोई भी बड़ी चीज रहता है उसका अगर छोटा पार्ट मेजर करना है तो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। क्या लगाते हैं, डेरिवेटिव लगाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ, और किसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव या डिस्टेंस का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये याद रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अब कुछ डेरिवेटिव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले ये फॉर्मूला आ गया, अभी तो इसका हम लोग कुछ जान लेते हैं क्या होता है। बच्चों मैं अभी डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। जब हम लोग एग्जाम्पल 3.2 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर जब 3.2 करेंगे, तो मैं बेसिक डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको लिख के दे दूंगा, उसके हिसाब से अपन एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी जो टर्म है, आप एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो इसमें बच्चों मैंने ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ, ये वाला और ये ग्राफ, ये आपको मैं बताना भूल गया हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं बता देता हूँ आपको, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को, ये जो ग्राफ है ना, और ये तीनों ग्राफ, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ अभी। फिलहाल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग इसके बाद डायरेक्ट सम ही करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का वो जो ग्राफ आपका छूट गया है, वो ग्राफ क्या बोलता है। सपोज एक ग्राफ है, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली ग्राफ हम लोग एवरेज वेलोसिटी के ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो ग्राफ दिया है। ठीक है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ये आपका है टाइम। ठीक है, ये आपका है, सपोज मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, 2 4 मीटर, ये मीटर के में रहेगा, ये जो भी रहेगा ये सेकंड में रहेगा, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब बोला है कि ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ग्राफ हमने पहले देखा कैसे था, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसमें आपको क्या निकालना है, इस ग्राफ में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालोगी, हमको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसके पहले हमने देखा क्या होता है, dx/dt होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों एक ही होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड दोनों आपका dx/dt होता है। ठीक है, तो ये हम नहीं ले रहे हैं फिलहाल, ये इंस्टेंटेनियस के लिए, बट एवरेज के लिए अलग अलग होता है दोनों फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग होता है, उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको ये पता चल गया। ओके, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डी, ये हमें निकालना है इस ग्राफ से, ये आपको ग्राफ से निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट कंसिडर करते हैं ग्राफ का। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे 1 पर है, बट यहाँ पे अगर देखो तो सपोज 1, यहाँ पे भी 1 पर ही है। ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये यहाँ पर है और ये 2 के नीचे ही है, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 8 वेट। अब ये जो है हर एक, अब क्या होता है, जो हम लोग ग्राफ निकालते हैं ना ऐसे कर्व का ऐसा कर्व करेगा ना, तो हम लोग क्या एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, सपोज मैं ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ और ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो उस पर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, हम लोग ऐसा कर्व में कभी भी ग्राफ रहता है तो स्लोप, बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप निकालने के लिए हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये x पे 5 है, y पे 8 है, x पे 3 है ये पॉइंट और y पे 3 है, तो ये है आपका 3,3, x पे 3 y पे 3, ये आपका x पे 5 y पे 8। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन, ये आपने पढ़ा ही होगा ना यार, x2 माइनस x1। तो यहां से मुझे क्या समझ में आता है, जो x है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, उसका अगर मैं स्लोप निकालूं, तो मेरा क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी मिलता है। यही हो गया ना वो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही हो गया ना, वो फॉर्मूले ऐसे दिख रहा है आपका। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं, स्लोप, तो मुझे क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से निकालो आप x2 माइनस x1, तो ये आपका ले लेते हैं हम लोग
x1, नहीं ये t है ना, तो पहले t होगा t1 x1 और ये होगा t2 x2 x2। ठीक है, ये t2 है ना, ये आपका t2 है, पॉइंट टाइम पे है, और ये 8 आपका x2 पे है। तो x2 यहाँ पे क्या है 8 है, माइनस x1 क्या है 3 है, अपॉन t2 क्या है 5 है, माइनस 3 है, t1 आपका 3 है, 5/2। ठीक है, इसको मैं पॉइंट में लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी आपका कितना आएगा, 2 जा 4, 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी आपने कितना निकाला 2.5। तो बेसिकली ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हो तो वही आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है बच्चों, तो स्लोप इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ किसका ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम का ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम का ग्राफ अगर निकालते हो तो एवरेज वेलोसिटी मिलता है, ये याद रखना बच्चों हमेशा। ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन ग्राफ निकालोगे तो क्या मिलेगा मुझे वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों टेक्स्ट बुक में आपका ऐसा 3 डायग्राम दिया है, फिगर 3.5। ठीक है, ये जो फिगर है ना, फिगर 3.5, ये वाला, ये फिगर 3.5। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम का ही दिया है, एक्स टी मतलब हो गया वही पोजीशन टाइम। तो इसमें मुझे क्या बोलता है कि जो आपका ये जो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग पहले वाले, इसके पहले तीन आपको ग्राफ बना के बताया था। तो ये 3 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ दिख रहा है, दूसरा वाला ना। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किस में, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर मैं बात करूं इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। कैसे वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, कैसे कैसे कांस्टेंट है बताओ। अरे बच्चों मैंने बताया था ना यार, हर एक सेकंड में इक्वल मीटर कवर करता है, हर एक सेकंड में इक्वल मीटर कवर करता है, हर एक सेकंड में इक्वल मीटर कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो पहला वाला ग्राफ मुझे ये बताता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और इसका वेलोसिटी अब ये प्लस में रहेगा। वेलोसिटी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी मेरा किस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि अगर इसका आप स्लोप निकालते हो, स्लोप निकालो कोई भी 2 पॉइंट लेके, ये पॉइंट लो और ये पॉइंट, क्योंकि एक्स टी का स्लोप क्या आता है, वेलोसिटी आता है ना। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा एक्स और टी, पोजीशन और टाइम का जो स्लोप रहेगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो अगर मैं, चलो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 2 4 6 8 ले ही लेता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका 4,8, ये हो गया पॉइंट 2,4। ले लो कोई भी पॉइंट लो। स्लोप, क्योंकि पोजीशन और टाइम का स्लोप हमेशा क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है ना। तो x2 माइनस x1, तो इसको मैं t1 लेता हूँ और x1 लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं t2 लेता हूँ और x2 लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2, मतलब +2। तो इसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा, +2, और +2 ही रहेगा हर एक पॉइंट पे, +2 ही रहेगा, हर किसी भी 2 पॉइंट पे निकालो +2 ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर ये 2 पॉइंट की बात करोगे तो ये 2 पॉइंट का भी +2 ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी मैंने बताया ना इसका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हर एक सेकेंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब अगर मैं 0 से 1 सेकंड की बात करूँ तो 2 मीटर कवर कर रहा है, 1 से 2 सेकंड की बात करूँ तो 1 ही सेकंड का इंटरवल है, तो भी 2 मीटर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इसका हम लोग निकालते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, इसका स्लोप निकालते हैं। ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन ही है ये भी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना। बट इसका जो वेलोसिटी है वो प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा वो देखना है। इसका तो वेलोसिटी क्या है बच्चों, इसका वेलोसिटी आपका प्लस आया, इसका वेलोसिटी प्लस आया, देखा ना आपने यहाँ पे प्लस। अब इसका हम लोग निकालते हैं, सेम लेता हूँ मैं 1 2 3 2 4 6। तो कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक तो
टंग 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 टंग। एक ये ले लो और एक ये ले लो। ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक, ये गलत हो गया ऐसे। एक ये ले लो, ये होगा, तो ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 0 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, वाई कोऑर्डिनेट इज 4। स्लोप निकालो, स्लोप निकालो, स्लोप आपका वेलोसिटी होगा, दैट इज, अगर मैं इसको ले लूँ, कुछ किसको भी ले लेना है t1 x1, किसी को भी आप ले सकते हो, बट 1 1 ही लेना, ऐसा नहीं कि t1 x2 आप ले लो। ठीक है, ये हो गया t2 x2, तो फॉर्मूला के हिसाब से 4 - 6 अपॉन 2 - 0, तो ये क्या आता है 4 - 6 इज -2 अपॉन 2, इट इज -1। तो इसका जो वेलोसिटी है वो किस में आएगा, नेगेटिव। ये जो स्लोप है इस, ये ऐसा ग्राफ आएगा पोजीशन टाइम में, अगर ऐसा ग्राफ आता है तो इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा नेगेटिव, इसका वेलोसिटी क्या था पॉजिटिव। अब इसमें बात करें तो इसमें तो यार, अगर मैं बात करूँ ये 3 मीटर पर है, अगर मैं बात करूँ ये 3 मीटर पर है। ठीक है, इसका क्या आया था -2 आया था ना, यहाँ पे लिख देता हूँ -2, तो नेगेटिव। अगर मैं बात करूँ ये 3 मीटर पर है और ये टाइम आपका 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो 3 मीटर पे है, तो ये क्या रहता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस पे रहता है, मैंने स्टार्टिंग में बात किया 3 ग्राफ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहता है, तो ये उसका ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा 0, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा है मतलब पॉजिटिव, ऐसा है पोजीशन टाइम पे तो नेगेटिव, ऐसा है तो वेलोसिटी है ही नहीं 0। ठीक है बच्चों, तो यही वो 3 ग्राफ बताते हैं मुझे। अब हम लोग अपने आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पे, ये मेरे को आप बताना मैं भूल गया था। ठीक है, तो बच्चों कुछ मैं सिंपल डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ, अगर आपको अभी पूरा डिफरेंशिएशन जानना है डेरिवेटिव, ठीक है, उसके फॉर्मूले जानने हैं, तो आप फॉर्मूले या फिर आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो, मैं आपको बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगर टाइम ले लो, अगर ये k आपका क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों हमेशा 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, और किसका डेरिवेटिव कर रहे हो t का ही कर रहे हो, t के ऊपर कोई पावर है नहीं है ना, मतलब 1 है, तो t का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसका 1 आता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ at कर रहे हो, a यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, a यहाँ पे जैसे k यहाँ पे कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के साथ यहाँ पे t है, जो फंक्शन है आपका t वो कांस्टेंट के साथ है, तो बच्चों यहाँ पे जो डेरिवेटिव जो कांस्टेंट रहता है ना वो आगे आ जाता है, मतलब इसके बाहर डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जब ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, मतलब कैसे आएगा देखो, ऐसे आएगा कुछ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे आएगा। ठीक है, a बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ t अभी हमने ऊपर देखा क्या होता है 1, तो a इंटू 1 विल बी a। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही होगा, a बाहर आएगा, जब a बाहर आता है तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे टी स्क्वायर होगा, क्योंकि अंदर t है ना, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे टी रेज़ टू पावर है, तो जो 2 रहता है वो आगे आ जाता है, 2 आगे आएगा, पहले ये तो लिखा नहीं मैं, a 2 आगे आएगा और t हो जाता है, t रेज़ टू t हो जाता है बेसिकली, मतलब t रेज़ टू 2 - 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 2t हो जाएगा, 2 रेज़ टू 2 - 1 1 ही होता है ना, तो ये हो गया 280। ठीक है बच्चों, तो डेरिवेटिव ऑफ at स्क्वायर विल बी 280, ये फॉर्मूला है बेसिकली। डेरिवेटिव अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे अब भी जा सकते हो, फिलहाल वीडियो को स्किप करके डेरिवेटिव देख लो, 15-20 मिनट का कोई भी अगर किसी ने वीडियो डाला रहेगा किसी सर ने, तो आप देख सकते हो। ठीक है, 15-20 मिनट में आपका डेरिवेटिव का सिंपल फॉर्मूलेज आपको आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूला है डेरिवेटिव के। ठीक है, तो फॉर्मूलाज आप देख सकते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च मार सकते हो उसके फॉर्मूलाज। तो मैं अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड पे थे, तो बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड पे थे। ठीक है, कौन सा टॉपिक था वो यार, वो 3.4 था ना। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड हमारा क्या आया था, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आया था, dx/dt, ये चीज़ आया था। तो ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है,
अब इसके ऊपर क्या है बच्चों की सम आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, सम्स आते हैं, सम्स ओके। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ किसी सम्स की, जैसे एग्जांपल नंबर 3.2 है इसके ऊपर ही है, बट मैं एक और पहले सम ले लेता हूँ कि सपोज ठीक है, सपोज जो आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है या डिस्टेंस दिया हुआ है किसके फॉर्म में दिया हुआ है, बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो है 2 प्लस 4t²। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस, ज़्यादातर वेलोसिटी पूछते हैं, इंस्टेंटेनियस में ज़्यादातर वेलोसिटी पूछेंगे, स्पीड नहीं पूछेंगे। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये आपको पूछा है। तो चले भाई हमको पता है भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt होता है। इसका मतलब d बाय x के बदले मुझे 2 प्लस 4t² पुट करना पड़ेगा, x के बदले मुझे क्या है पूरा पुट करना है। अब ये हो गया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मैंने इसके लिए बोला बच्चों आपको डेरिवेटिव अच्छे से पूरा आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ 2 को पास डेरिवेटिव देंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4t², ठीक है। अब बच्चों डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो गया, प्लस अब कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन है और भी दोनों फंक्शन सेम है ना, t यहाँ पे ये भी t है, तो 4 आपका बाहर आता है, डेरिवेटिव ऑफ t² होता है, ठीक है। ये तो 0 हो गया तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू अभी t² का डेरिवेटिव मैंने बताया था 2 इंटू क्या होता है t⁻² 2 - 1 होता है, तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 इंटू t, तो ये 80 हो गया। तो मतलब जो मेरा v है वो कितना आया, 8t आया, वेलोसिटी मेरा मिल गया, फाइंड इंस्टेंटेनियस v। बट बोला कि अगर मुझे फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड, क्या लिख दिया, एट टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में फाइंड करना है, तो आपको पहले तो वेलोसिटी का ही निकालना ही पड़ेगा पूरा इक्वेशन, ये डेरिवेटिव करके। उसके बाद जो डेरिवेशन मिलेगा उसको t के बदले आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो 8 हो जा 16 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका वेलोसिटी आएगा अगर आपका टाइम दिया रहेगा तो 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये समझा। तो ऐसे आप इंस्टेंटेनियस निकालोगे। अब देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, x2 - x1 अपॉन t2 - t1 ये होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय dt होता है, मतलब इसमें हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। तो ये दोनों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आप नोट कर लेना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसके लिए दोनों का अलग अलग टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है बच्चों, ओके, ये समझा। अब इसके ऊपर हम लोग 3.2 एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों 3.2 एग्जाम्पल ये रहा, इसको ना आप पॉज करो, रीड कर लो एक बार, पॉज किया, रीड किया, ठीक है, रीड हो गया। अब मैं आपको, या तो फिर आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को भी देख सकते हो, आपके पास अगर रहेगा तो उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आप या आपके पास पीडीएफ रहेगा एनसीईआरटी का तो उसमें से भी क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो बच्चों इसमें आपका क्या बोला है कि एक पोजीशन दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3.2, एक पोजीशन दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, पोजीशन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a प्लस bt², ठीक है। और बोला है कि a की जो वैल्यू है वो है 8.5 मीटर और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2.5 मीटर, ठीक है, मीटर। b की वैल्यू, a की वैल्यू पता चल गई अपने को, b की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, तो बच्चों इसका ये क्वेश्चन दिया है, एक डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन का फॉर्म में दिया है। ए आपका दिया 8.5 मीटर है, बी आपका 2.5 मीटर है, उसमें टेक्स्ट बुक में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे दिया मीटर रहेगा, ठीक है। उसमें बोला है कि फाइंड वी एट अ टाइम 0 सेकेंड एंड एट अ टाइम 2 सेकेंड, दोनों में फाइंड करना है। अब मैंने बताया था आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने बताया था ना एक पर्टिकुलर हम लोग सेकंड में वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दिया रहेगा कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें बोला कि वेलोसिटी आपको 0 सेकंड में फाइंड करना है और वेलोसिटी आपको 2 सेकंड में फाइंड करना है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड करना है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है। एक ये फाइंड करना है, दूसरा आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। उसमें दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ये दोनों सेकंड, मतलब ये T1 आपका ये रहेगा और T2 आपका ये रहेगा। x1 x2 अपने को पता नहीं है, वो अपने को यहाँ से इस इक्वेशन से मिलेगा x1 x2। ठीक है बच्चों, तो 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 सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, dx बाय dt, d बाय dt ले लो, x को आप a प्लस बी टी स्क्वायर करो, तो डेरिवेटिव ऑफ a होगा पहले। a आपका यहाँ पे क्या है, a के पास t तो फंक्शन है नहीं ना, t रहता तो हम लोग डेरिवेटिव कर देते, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 प्लस बी टी स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करता हूँ मैं, इसके पहले मैंने किया हुआ है बी टी स्क्वायर, बी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, तो बी को मैं बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2t 2 माइनस 1 होता है, सो दैट विल बी 2bt होगा। ठीक है, अब b की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू मुझे पता है, तो b की वैल्यू जब पता है मुझे तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जो आपका वेलोसिटी आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 इंटू 2.5 t। ठीक है, 2 इंटू 2.5 कितना आएगा, 2 इंटू 2.5 कितना आता है बच्चों, कितना आता है, कितना बताओ 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 बताओ, 5 आता है ना, हाँ 5t आता है। तो v आपको 5t मिला, मतलब जो यहाँ पे v है वो कितना मिला 5t, तो आपको 5t मिल गया, v का जो है ना इक्वेशन 5t मिला। अब t आपको एट 0 फाइंड करना है, मतलब t की अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो v कितना मिलेगा 0, t के बदले 0 पुट कर दो 0, अब t के बदले आप 2 पुट कर दो, 5 2 10, ये 0 मीटर पर सेकेंड, यूनिट के साथ लिखना जरूरी है बच्चों, ये 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये v, ठीक है, मैं टाइम के बदले यहाँ पे ये जो मेन इक्वेशन आपको मिला, टाइम के बदले पहले मैंने 0 लिया, फिर टाइम के बदले पहले मैंने 0 लिया, फिर मैंने टाइम के बदले 2 लिया, तो 10 मिला, तो ये पहला हो गया। अब आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बच्चों आपको x1 x2 मालूम होना चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आपको सिर्फ x पता है ना, तो हम लोग x1 x2 ले लेते हैं, x1 x2। अब देखो यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 हमेशा एट टाइम t1 होता है, x1 हमेशा एट टाइम, मैंने आपको बताया था ना x1 हमेशा एक टाइम किससे होता है, t1 के हिसाब से होता है। तो जो x का इक्वेशन है वो a प्लस बी t1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो x2 है हमेशा एट टाइम क्या होता है t2 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। x1 हमेशा एट टाइम t1 होता है, कोई भी बॉडी चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन x1 है तो उसका टाइम t1 रहेगा, अगर यहाँ पे पहुंच गया तो उसका टाइम, उसका पोजीशन x2 है तो उसका टाइम t2 रहेगा। ठीक है, तो उस इक्वेशन में आपको पुट करना है बस a प्लस, बस ये जो t है ना उसके बदले t2 ले लेना है, इट इज बी t2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज वेलोसिटी क्या है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो x2 पता है ये पूरा टर्म है, दैट इज a प्लस b ऑफ t2, t2 कितना है, हाउ मच इज t2, ये देखो ये रहा t2 इधर है t1 इधर है, तो आपको यहाँ पे 4 लेना है, 4 का स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस है x1 कितना है, ये है x1, दैट इज a ब्रैकेट में लेंगे प्लस b ऑफ t1 कितना है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर। बच्चों नहीं समझ रहा होगा तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा वो लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझ रहा होगा, मुझे पक्का पता है। t2 कितना है, t2 इज 4 सेकेंड। अब आपको इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ इसके लिए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए थे, एवरेज वेलोसिटी के लिए ये दोनों टाइम है। तो t2 इसमें 4 है, t1 इसमें 2 है। तो बच्चों इसका अगर इक्वेशन में पूरा खोलता हूँ अंदर, a प्लस ये होता है 4 स्क्वायर 16b माइनस a 2 स्क्वायर 4 माइनस 4b अपॉन 2, तो यहाँ पे a गया, a जाने के बाद बच्चों यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 16 माइनस 4 इज 12b अपॉन 2,
टू 6 या 12, तो ये 6b मिलता है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं 6b, तो 6b की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है भाई? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। तो 6 इंटू 2.5 क्या होगा बच्चों? 15। तो जो एवरेज वेलोसिटी मिली बच्चों, वो कितना मिला? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा कैसे फाइंड करते हैं? मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी समझा कैसे फाइंड करते हैं? समझ आ गया बच्चों? इसके ऊपर और एग्जांपल्स मिलेगा तो आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है? चाहिए तो बोलो, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ। तो बच्चों मैंने एक खुद से एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैंने खुद से एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखो, इसमें एग्जांपल मैंने लिया है कि एक पोजीशन है, x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 2t प्लस सॉरी 2 प्लस 2t प्लस 3t द होल 3t का स्क्वायर। ये आपका पोजीशन का मैंने इक्वेशन लिया है। इसमें मतलब फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 4 सेकेंड एंड एट टाइम 6 सेकेंड, 6 सेकेंड है। अब जब भी बोला रहेगा ना एट टाइम ये, और ये एट टाइम जो भी एट टाइम दिया रहेगा, तो समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है? फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो बिटवीन जब भी दिया रहेगा ना, इन दोनों के बीच में टाइम आपको फाइंड वो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो समझ जाना बच्चों कि ये जो है एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है? तो आपको ये पॉज करो और खुद सॉल्व करो, पहले जैसे इसके पहले किया था ना वैसे सॉल्व करना है। फिर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ पूरा, ठीक है? आई होप बच्चों आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स मैं सॉल्व करता हूँ। तो आपको पहले पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? dx बाय dt। तो dx मतलब b अपॉन 2 प्लस 2t प्लस 3t द होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका आप डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव पहले 2 करोगे तो 0 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2t करोगे, बीच में प्लस है, डेरिवेटिव ऑफ 2t करोगे तो 2 आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3t का स्क्वायर करते हो तो बच्चों वो आता है 3 2 6t, 6t आता है। तो मतलब बेसिकली जो आपको वेलोसिटी मिलता है वो क्या मिलता है? 2 प्लस 6t ये मिलता है, ये आपका वेलोसिटी मिला है। अब मैंने बोला एट फाइंड एट 4 सेकेंड और एट 6 सेकेंड। तो अगर आप एट टाइम 4 सेकेंड लेते हो तो जो वेलोसिटी है वो क्या मिलता है? 2 प्लस 6, टी के बदले 4 लोगे तो 2 प्लस 6 4 जा 24, 26 मीटर पर सेकेंड। और अगर एट टाइम आप वो लेते हो क्या? 6 सेकेंड, दूसरा वही है ना। तो जो वेलोसिटी मिलता है वो कितना मिलता है? 2 प्लस 6, 6 लोगे आप, टी के बदले 6, तो 2 प्लस 36 दैट इज 38 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला। अब आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको मिल गया ये दोनों। तो मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए इसको रफ कर देता हूँ, फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करता हूँ। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको x1 जानना जरूरी है। x1 हम लोग हमेशा एट ए टाइम t1 जानते हैं, मैंने पहले बताया। तो जो भी इक्वेशन है टाइम के बदले आप क्या पुट करोगे? t1। जो भी इक्वेशन आपका ऊपर है टाइम के बदले आप क्या पुट करोगे? t1। और x2 आपका कब आता है? टाइम t2 पे आता है। तो जो भी ऊपर का इक्वेशन है वो टाइम के बदले आप क्या पुट करोगे? t2, 3t2 द होल स्क्वायर। तो ये आपका जो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ये दिया ना, तो हमेशा पहला वाला t1 रहेगा, दूसरा वाला t2, ठीक है? तो अब फाइंड करो एवरेज वेलोसिटी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 आपका ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है, तो x2 तो पूरा ये दिया हुआ है, तो मतलब हो गया 2 प्लस t2 कितना? t2 का डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 6 प्लस 3, 6 का स्क्वायर माइनस x1 के बदले ये पूरा वैल्यू पुट करूंगा, 2 प्लस 2, t1 कितना है? t1 इज 4 प्लस 3t1, 3t1 कितना है? 4 का स्क्वायर
अपॉन T2। T2 कितना है 6, T1 कितना है 4। ठीक है बच्चों, तो ये कितना होगा 2 + 6 12 + 36, 6 6 36 बोल रहा हूँ, 36 36 ही होता है, तो 36 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 108, 108, 108। 2 4 8 प्लस 4 4 6 36 होता है ना, हाँ 4 16 होता है, 16 3 48 होता है ना, 16 3 48। ब्रैकेट ओपन, 2 + 12, डायरेक्ट मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो बच्चों ये पूरा मैं ऐड करता हूँ तो 122 मिलता है, ये पूरा ऐड करता हूँ तो 58 मिलता है, बीच में माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64/2, दैट इज 2 3 32 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितना मिला बच्चों 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिटवीन ये दोनों टाइम 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, इस इक्वेशन का, इस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया कैसे हुआ, कैसे किया, कैसे नहीं किया है, समझा ना, हाँ समझ में आ गया, जरूर जरूर। अब बच्चों ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करना देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का। अब बच्चों जो अगला इसका पार्ट है दैट इज हम लोग एक्सेलरेशन से करेंगे। एक्सेलरेशन, ये देखो ओ यो यो, हाँ अब देखो मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है, वाइसो अब सोचो, ठीक है सोचो, मैंने आपको बताया था। अब जो टॉपिक आपका 3.5 है एक्सेलरेशन बच्चों, वो आपका पार्ट 3 में आएगा, ठीक है, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। एंड बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपने फ्रेंड के फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, ठीक है, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक्स अपलोड होने वाला है, ठीक है बच्चों।